समस्या होगा, कुछ दिक्कत होगा, वहाँ पे हम फिर से समझाएंगे ताकि रिवीजन होते जाए, है ना। क्या हो रहा है यार यहाँ, एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ये ऐसा काहे हो रहा है नहीं पता। उसको पीछे से हल्का खींचो तो, यहाँ पे कुछ चाट दो, और आगे करके, और आगे करो, और आगे, हाँ वहाँ पे कुछ रख दो तो, एंड में, एंड में, बस ठीक है। अब नहीं होगा, अब चाहिए, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को, है ना। देखो सबसे फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई, जीता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब सर कि एक लिमिट तक, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिएगा एक लिमिट तक, एक समय तक। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जो आपका पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। नजर एनसीईआरटी से जल्दी नहीं हटाना है, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, उधर लाइफ 3-4 लाइन छोड़ दो, नीचे आओ, देखो यू मे नोट दैट मिला होगा, मिला। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। आपने नोट किया होगा कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। चलो, द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। कौवा और तोता का अगर साइज आप देखिएगा तो लगभग सिमिलर है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में काफ़ी अंतर है। अगर क्रो के लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है बाबू, 15 साल, और तोता के लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है, 140 साल, क्लियर है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। वैसे ही मैंगो ट्री का भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है, किसके कंपेयर में, पीपल ट्री के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद का है डेट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, है ना। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति आपका अमर नहीं होता है, किसको छोड़ के बाबू, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति आपका अमर नहीं होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो फर्स्ट पेज में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है, पेज को पलटिए। नेक्स्ट पेज में जब हम मूव करते हैं तो आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया होगा। सबसे पहले एलिफेंट की अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है, 60 से 90 साल। रोज की बात करें तो 5 से 7 साल। डॉग की बात करें तो 20 से 25 साल, जिसमें नहीं भरा भरते चलोगे। बटरफ्लाई में 1 से 2 वीक। क्रो की बात करें तो 15 साल। बनाना ट्री की बात करें तो 25 साल। काऊ में 20 से 25 साल। पैरोट का दिया हुआ 140 साल। क्रोकोडाइल आपका 60 साल। हॉर्स 60 साल। फ्रूट फ्लाई आपका लगभग 2 मंथ। राइस प्लांट की बात करें तो 3 से 4 मंथ। टॉर्टवाइस की बात करें तो 100 से 150 साल। और बनियान ट्री की बात करें तो 200 साल। बनियान ट्री की बात करें तो लगभग 200 साल वो आपका जिंदा रहता है, क्लियर, उसका लाइफ स्पैन होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने और क्या देखा सर, हमने सबसे पहले लाइफ स्पैन देखा। लाइफ स्पैन क्या है, पीरियड है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ याद रखना, एक्सीडेंटल डेथ या फिर सिर्फ से डेथ तुम नहीं लिख के आ सकते हो एग्जाम में, गलत हो जाएगा। नेचुरल डेथ लिखना जरूरी है, ठीक है। नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन कह रहे हैं। लाइफ स्पैन जो है वो सर साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमने क्रो को और पैरट को कंपेयर करके देखा, हमने मैंगो ट्री और पीपल ट्री को कंपेयर करके देखा। फिर आगे एनसीईआरटी बोलता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, किसको छोड़ के बाबू, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एनसीईआरटी ने इमॉर्टल क्यों कहा है, एनसीईआरटी ने इमॉर्टल इसलिए कहा है उसको क्योंकि वो क्या करता है, लगातार जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो डिवाइड करते जाता है और अपने संख्या को बढ़ाते जाता है। फिर हम अब जानते हैं कि देखो, हमको कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसा नए संतान को बनाना, वही क्या कहलाता है बाबू, रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी के लाइन में बोले तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसा नया यंग वंस बनाता है ना, अपने जैसा नया यंग वंस बनाता है। उस नए यंग वंस को हम लोग ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी भी कहते हैं, क्लियर है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। क्या करता है, इनेबल करता है किस चीज को, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। फिर अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर, तो रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट पे, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रह रहा है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे, इन सब पे ध्यान रखिएगा। उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे और सेवरल अदर फैक्टर, यानी कि कई अदर फैक्टर पे ये चीजें डिपेंड करती है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है।
अब हम आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन आपका दो तरह का होता है, एक आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेन सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, है ना, जब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है, फ्यूजन का मतलब मिलना, गैमेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है इसके केस में, है ना। गैमेट का फॉर्मेशन भी कह सकते हो या फ्यूजन। देखो फॉर्मेशन होगा तभी ना मिलेगा, जाहिर सी बात है, समझ में बात। तो फ्यूजन ना हो रहा है इसका मतलब फॉर्मेशन ना हुआ होगा, समझ में आया। हाँ, तो गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो लिखा हुआ, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, इस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल कहेंगे। व्हेन टू parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे अपोजिट सेक्स और साथ ही साथ गैमेट का जब आपका फ्यूजन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब आपको साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, बाइनरी फिजन दिखा रहा है किसके अंदर, अमीबा में। किस में दिखा रहा है, अमीबा में। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। नीचे की तरफ अगर आप एक डायग्राम देख रहे हैं तो ये बडिंग दिखा रहा है ईस्ट में। ईस्ट में अगर बडिंग की बात करें तो एक्सोजीनस होता है या फिर इंडोजीनस होता है, एक्सोजीनस होता है, यानी कि बड जो है वो कहाँ बनता है, बॉडी के बाहर बनता है। क्लियर है ये बात। चलिए, बडिंग और कहाँ कहाँ होता है, ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के बडिंग सर हाइड्रा में भी हमको देखने को मिलता है और स्पॉन्ज में भी देखने को मिलता है। इस हाइड्रा में जो बडिंग है वो क्या है, एक्सोजीनस, और स्पॉन्ज में जो बडिंग है वो क्या होता है, इंडोजीनस। क्लियर है, एकदम याद रखिएगा। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मूव करते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पैरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में क्या होता है भाई, एक सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट जो है वो कैपेबल होता है एक नया ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। नीचे दो तीन लाइन छोड़ दो, देखो क्लोन लिखा होगा। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये जो शब्द क्लोन है इसके लिए, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, वैसा चीज जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर। तो बर्डिंग दिख गया होगा नीचे में ईस्ट का, और साइड में दिख गया होगा बाइनरी फिजन अमीबा में। क्लियर है। अच्छा, अमीबा के अलावा बाइनरी फिजन और किसमें होता है बताओ। पारामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, लेस्मानिया में होता है ना। पारामीशियम में, यूग्लिना में, लेस्मानिया में और आपका अमीबा में, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है बाबू, बाइनरी फिजन होता है। क्लियर। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है एनी प्लेन से, पारामीशियम में होता है ट्रांसवर्स, यूग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन 2023 में यही आया था कि पारामीशियम में जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होता है, तो आपको क्या लगाना है, ट्रांसवर्स। क्या लगाना है बाबू, ट्रांसवर्स। पारामीशियम में ट्रांसवर्स, है ना, पारामीशियम में ट्रांसवर्स, पीटी याद रखना। क्या याद रखना, पीटी। और इधर तुमको क्या याद रखना है, अमीबा में एनी प्लेन, ए। ठीक है, ए से अमीबा, ए से एनी प्लेन। और उसके बाद तुमको यूग्लिना में क्या याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल, ई एल। समझ है बात, हाँ, ये यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है। चलो, अब देखो क्या है, लेटेस्ट सी, यहाँ उसको दो तीन लाइन छोड़ दो, नीचे देखो, इन प्रोटिस्टा एंड मोनरास, देखा। प्रोटिस्टा और मोनरा जो है वो तुम्हारा क्या है, ये दोनों का दोनों तुम्हारा क्या है बताओ। ये दोनों का दोनों जो है, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। देखो इसमें क्या होता है, मोनरा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, ये दोनों का दोनों तुम्हारा यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें सेल डिवीजन ही क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझे बात, इनमें सेल डिवीजन ही क्या हो जाएगा बाबू, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पेज को पलटिए, ऊपर की तरफ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, ग्रीन कलर का। देखो दिखा, दिखा ए नंबर डायग्राम। वो किसका डायग्राम है भाई, वो तुमको क्लामाइडोमोनास दिखा रहा है ना। क्या दिखा रहा है, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास में जू स्पोर दिखा रहा है, हमने बताया था जो जू स्पोर होता है वो ए सेक्सुअल स्पोर होता है और मोटाइल स्पोर होता है, याद है। हाँ, बगल में देखो पेनिसिलियम है, क्या है, पेनिसिलियम, है ना, बगल में क्या है बाबू, पेनिसिलियम है। समझ आया बात, ये पेनिसिलियम है और उसमें क्या दिखता है भाई, ए सेक्सुअल स्पोर दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। और किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम देख के पहचान लोगे। चलो, नीचे में देखो सी नंबर में हाइड्रा दिया हुआ, हाइड्रा में साइड में क्या निकला हुआ भाई, बड दिखा हुआ, जो इस तरह से उसका जो लिबरेट किया हुआ ना उसे हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं, और बीच में क्या है बाबू, माउथ है। क्लियर। हाइड्रा में जो बडिंग है वो कैसे होता है, एक्सोजिनस बडिंग होता है। जिसके जिसके बुक में नहीं लिखा हुआ है वहीं पे नाम उसका, उसको नाम लिखो वहीं पे। जैसे जो क्लाइमाडोमोनास है उसका नाम क्लाइमाडोमोनास ए के पास लिखो, और जो तुम्हारा पेनिसिलियम है, जो तुम्हारा पेनिसिलियम वो बी, उसका पेनिसिलियम वहीं पे नाम लिखो, जल्दी लिखो। अरे लिखो, किसका किताब है, नीचे नहीं, बुक के पास सामने लिखो कि दिखते के साथ दिख जाए, जल्दी लिखो, क्लामाइडोमोनास। ब्रैकेट में लिखना है एल्गी।
हो गया। बगल में पेनिसिलियम लिखो। नीचे हाइड्रा लिखो। उधर लिखो स्पॉन्ज। सब में लिख लो कैसा बडिंग हो रहा है। हाइड्रा में कैसा बडिंग हो रहा है, एक्सोजिनस या एंडोजिनस? एक्सोजिनस। और स्पॉन्ज में लिख लो एंडोजिनस। और स्पॉन्ज के ब्रैकेट में लिखो एनिमल, पॉरीफेरा है। हाँ एनिमल, पॉरीफेरा है। समझ में आया बात? हाँ पॉरीफेरा छोड़ दो ना। हो गया। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कई सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज कैसे प्रोड्यूस करते हैं भाई? बाइनरी फिजन के द्वारा। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा, पारामीशियम। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं, जिसमें क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, जैसे कि अमीबा और पारामीशियम में। अमीबा में एनी प्लेन से होता है, पारामीशियम में बाबू ट्रांसवर्स होता है। ईस्ट की बात करें तो इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। बडिंग का नाम सुनते ही आपके मुंह पे ईस्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस यही है कि बडिंग में आपको ऑप्शन में ईस्ट रखेगा। तो ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है, जो कि इक्वल है या फिर अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल को घेरा में ले लो, अनइक्वल को घेरा में ले लो। हो गया। चलो अनइक्वल डिवीजन। उसके बाद दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, है ना। इनिशियली वो किससे अटैच होता है बाबू? अपने पेरेंट से। विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। फिर उसके बाद वो क्या करता है भाई? सेपरेट कर जाता है और एक नया ईस्ट, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। क्लियर? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? अपना स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, स्यूडोपोडिया यानी कि फेक लेग, एंड सीक्रेट्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग, और अपने चारों तरफ 3 हार्ड लेयर कवरिंग बना लेता है, जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमेनन इज टर्म एज इंसिस्टेशन। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंसिस्टेशन कहते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, जो इंसिस्टेड अमीबा वो डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन के दौरान, है ना, मल्टीपल फिजन करके, एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा, और बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे अमीबा बनाते हैं, जैसे हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर भी कहते हैं। द सीज वॉल बस्ट ऑफ, सीज वॉल जो बना था आपका वो फट जाएगा, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग, और वो जो स्पोर्स थे वो लिबरेट कर जाएंगे, फैल जाएंगे मीडियम में, टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबी, और वो ग्रो कर जाएंगे कई सारे अमीबी में। दिस फिनोमेनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक एकदम? चलिए, इसका मतलब यहाँ से देखो एक चीज और पता चला कि अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, और कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस बात को गौर करना। वैसे तो नोट्स पढ़ोगे तो सब मिलेगा। अब देखो पोटैटो दिख रहा है, पोटैटो, पोटैटो के ऊपर लिखो ट्यूबर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ये सब पढ़ाया हुआ है। जिंजर दिखा, अदरक बगल में, लिखो राइजोम। सी में लिखो बल्बिल ऑफ अगावी। अगावी, बल्बिल ऑफ अगावी, सी में। डी में लिखो लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम का पत्ती है जिसके ऊपर लीफ बर्ड्स तुमको दिख रहा है। बर्ड्स दिख रहा है ना, ऑफ ब्रायोफाइलम। ऑफसेट दिखा बगल में, वहां लिखो वाटर जैसिन, टेरर ऑफ बंगाल, या फिर एक कॉर्निया, डैश दे देके। वाटर जैसिन, टेरर ऑफ बंगाल, या फिर एक कॉर्निया। एनसीईआरटी ले लो जल्द से जल्द। टेरर ऑफ बंगाल, एक कॉर्निया। इतना बार रिवीजन कराएंगे कि तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। एक कॉर्निया, EICHORNI, तीनों इसी का नाम है। EICHORNI, हो गया। क्लियर है? इन सब में हमको क्या देखने को मिलता है? ऑफसेट देखने को मिलता है। ऑफसेट कुछ नहीं है सर, शॉर्ट इंटरनोड है ना, शॉर्ट इंटरनोड है। क्लियर? चलो आगे पढ़ो। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी reproduce through special asexual reproductive structure. The most common of these structure are zoospore,
है ना। किसमें हम लोग को, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जूस्पोर देखने को मिलता है, डेट यूजुअली और माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल होता है, यानी कि उसमें फ्लैजेला होगा, है ना। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कॉनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दूसरा कौन है हमारे पास, कॉनिडिया, जो किसमें देखने को मिलता है, पेनिसिलिया में, बर्ड्स देखने को मिलता है हाइड्रा में, एंड जेम्यूल्स देखने को मिलता है स्पॉन्ज में। क्लियर, 4 लाइन छोड़िए, नीचे आइए। While in animal and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously in plants. The term vegetative reproduction, देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो कुछ नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अंडरलाइन कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। रनर को डालो डैश और वहां पे लिखो ग्रास, राइजोम को डालो डैश, लिखो जिंजर, खींच लो वहीं से लाइन, रनर में लाइन खींच के ग्रास लिखो, राइजोम में लाइन खींच के जिंजर लिखो, राइजोम में लाइन खींच लो सीधा, जैसे भी खींच लो लाइन, राइजोम में जिंजर, शक्कर में मिंट, शक्कर में मिंट, ट्यूबर में अपने से लिखो, अभी बताए थे। ऑफसेट का भी अपने से लिखो, अभी बताए थे, किसी एक का लिख लो ना वहां पे, ऑफसेट के पास वाटर हायसिंथ लिख लो। बल्ब का लाइन खींच के लिखो अनियन और गार्लिक, बल्ब में लाइन खींच के लिखो अनियन और गार्लिक। बल्ब में लाइन खींच के लिखो अनियन और गार्लिक, हो गया। चलो पन्ना पलटो। क्या भाई, चलो इधर देखो। The formation of these obviously since the formation of these structure does not involve two parents, the process involve asexual। देखो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, asexual कह रहे हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीस, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमको क्या दिखता है भाई कि बॉडी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, उन टुकड़ों को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हर फ्रैगमेंट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके एक नया ऑफस्प्रिंग बना ले। जैसे कि उसमें जो ये आपका फ्रैगमेंट्स है वो किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में। और एक और एग्जांपल आपको बताए थे स्पाइरोगायरा, याद है, स्पाइरोगायरा, तो वहां पे लिख लो स्पाइरोगायरा, पेंसिल दम हाथ में लिए रहो। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं होगा वो अंदर अंदर कुहकता होगा और अपने से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये भी आपका क्या है भाई, एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यू मस्ट हैव हेard अबाउट द स्करेज ऑफ द वाटर बॉडीज या अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आप टेरर ऑफ बंगाल के बारे में जानते होंगे। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट, ये कुछ नहीं है अब, लेकिन क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, जिसे हम लोग वाटर हायसिंथ भी कहते हैं। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। ये कहाँ ग्रो करता है बाबू, स्टैंडिंग वाटर में। टेरर ऑफ बंगाल से दम अंडरलाइन कर देवे, चलो। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कुछ नहीं है भाई, ये एक्वेटिक प्लांट है, इसे हम लोग वाटर हायसिंथ भी कहते हैं, जो कि आपका मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स का मतलब समझ में आता है, वीड्स का मतलब, हमको लग रहा था अननेसेसरी प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं ना, उन्हीं को हम लोग वीड्स कहते हैं। फाउंड ग्रोइंग वेयर एज देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ये कहाँ मिलेंगे आपको, स्टैंडिंग वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में, समझ में बात। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, ये क्या करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है पानी से, जिसकी वजह से मछली नहीं बत्तख मरता है। कौन मरता है, मछली की बत्तख, मछली मरता है ना। करो अंडरलाइन, जिस लाइन को हम पढ़ेंगे उस लाइन को अंडरलाइन करना, ठीक ठीक। अब आगे देखो, एक लाइन छोड़ दो। दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। इस प्लांट को किस लिए लाया गया था भाई इंडिया में, इसके खूबसूरत फ्लावर और लीव के शेप के वजह से। क्लियर है, कोई दिक्कत, 3-4 लाइन छोड़ दो। नीचे की तरफ देखो, बर्ड्स दिखा होगा, जिसे हम लोग आइज भी कहते हैं ना, हाँ, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, यहाँ से बस बर्ड्स से लेके ट्यूबर तक अंडरलाइन करो। बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, मिला। हाँ, उसके बाद राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर,
हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ, नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, द नोट्स कम इन कांटेक्ट विद डैम सॉइल या वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। जब जो नोट्स है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, हम ये चीज़ बताए थे आपको अगर याद हो तो, कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक नया प्लांट्स बनाता है ना। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जो देखो जो बर्ड्स तुमको दिख रहा है ना, जो बर्ड्स तुमको ब्रायोफाइलम में दिखा था, ब्रायोफाइलम के पत्ती में, वो कौन सा बर्ड्स है, एडवेंटिशियस बर्ड्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। सिमिलरली के बगल में देखो ना, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव ऑफ ब्रायोफाइलम। मार्जिन का मतलब समझ में आता है, लीव ब्लेड, पत्ती का जो इधर वाला स्ट्रक्चर देखो, इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, मार्जिन, यही तुम्हारा मार्जिन कहलाता है, समझ में आया बात, यही से लीव ब्लेड भी कहते हैं। चलो दो तीन लाइन फिर छोड़िए, आगे आइए। लाइक एल्गी एंड फंजाई एंडर द शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। देखो ये जो एल्गी और फंजाई है भाई, वो शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करता है। कब करता है सर, जब आपका उसका कैसा कंडीशन आता हो, एडवर्स कंडीशन आता हो, है ना। एडवर्स कंडीशन आने से पहले वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जाहिर सी बात है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स होगा। ऊपर वाला लाइन अंडरलाइन करो और उसके बाद अपोजिट सेक्स को अंडरलाइन करो। दोबारा पढ़ोगे तो बस इसी लाइन को पढ़ोगे, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अपोजिट सेक्स मिला, these gamete fuse to form the zygote underlying which develops to form the new organism, जो डेवलप करेगा एक नया ऑर्गेनिज्म। इट इज एन एलाबोरेटेड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में ये कैसा प्रोसेस है भाई, एलाबोरेटेड है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। 3 पॉइंट मिल गया है तुमको डिफरेंस लिखने के लिए। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स या अमंगस्ट देमसेल्फ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, पूरा अंडरलाइन कर लिया, देम सेल्फ तक अंडरलाइन करो जल्दी। पन्ना पलटो, नहीं नहीं यही। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। 3 4 लाइन छोड़ के मिला। अरे देखो हम यहाँ पे क्या बता दे रहे, तुमको कहानी यहाँ पे फंसाएगा। 3 फेज होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जुवेनाइल फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, सीनेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज से जो पहले जो आपको फेज दिखता है 0 से 16 साल वाला मेल में, है ना, और फीमेल में 0 से 14 साल वाला, उसी को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, या प्लांट में उसी को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्लियर, याद रखना, क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा कि जुवेनाइल फेज को प्लांट में हम लोग क्या कहते हैं, तो वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्लियर, उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फीमेल में जो 50 से 55 तक होता है, लेकिन मेल में टिल डेथ। 50 से 55 तक फीमेल में क्योंकि होता है, क्योंकि फीमेल में एक पाउस आता है जिसे हम लोग मेनोपाउस कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना क्या कहलाता है, मेनोपाउस। क्लियर, फिर उसके बाद आपका आता है सेनेसेंट फेज, जिसे हम लोग एजिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एजिंग फेज, जिसे हम लोग बुढ़ापा वाला एज कहते हैं। इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल नहीं होता है कि बेटर तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर पाए। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे पढ़ो, बीच में आना, ठीक है। बीच में दिखा होगा तुमको बम्बू स्पीसीज दिखा, ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, सम ऑफ देम सच एज बम्बू फ्लावर स्पीसीज ओनली। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली मिला, घर पे एनसीईआरटी कभी पढ़े हो, नहीं, एक वो जगह पे एकदम नया बुक है। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली मिला। बम्बू स्पीसीज जो है फ्लावर बनाएगा सिर्फ और सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में, जनरली अब 50 से 100 साल। देखो बम्बू स्पीसीज क्या करता है, या तो पूरे लाइफ टाइम में एक बार बनाए, या फिर 50 से 100 साल में एक बार ये फ्लावर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर में, और फ्रूट्स भी बनाता है, और फाइनली क्या कर जाता है, डाई कर जाता है। यही लिखा हुआ है कि सच एज बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाएगा और फाइनली क्या कर जाएगा, मर जाएगा। अनदर प्लांट जैसे कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, दम अंडरलाइन करते चलना, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। अनदर प्लांट्स स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, जिसे हम लोग नीला कुरेंजी भी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना का दूसरा नाम क्या है।
फ्लावर्स देता है 12 साल में एक बार, एज मेनी ऑफ यू वुड नाउ दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, कब देता है? सितंबर अक्टूबर के महीना में। 2006 में लास्ट एनसीईआरटी लिखा है, फिर उसके बाद दिया होगा 2018 में, उसके बाद देगा 2030 में। कहाँ पाया जाता है? हिली एरियाज में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्टेट। सबको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा और लगातार आ रहा है, 2023 24 सब में आ रहा है, अंडरलाइन है उसमें। चलो सही है। नीचे की तरफ आना, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स मिला, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा। नीचे 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 ईस्टर साइकिल दिखा, ईस्टर साइकिल उसके ऊपर, अरे ईस्टर साइकिल दिखा इसके ऊपर। In non-primates, mammals like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. such cyclical change during reproduction are called Easter cycle. Non-primates mammals जैसे कि cow, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. इन सब में जो साइक्लिक चेंज देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उन्हें हम लोग ईस्टर साइकिल कहते हैं। क्लियर? लेकिन अगर प्राइमेट्स की बात करें, जैसे कि तुम्हारे पास मंकीज, एप्स और ह्यूमंस, उसमें क्या देखने को मिलता है सर? मैच्योर साइकिल देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपसे अगर इससे सवाल आएगा तो कैसे आएगा सर? आपसे पूछेगा बताइए ईस्टर साइकिल किस में देखने को मिलता है या मैच्योर साइकिल किस में देखने को मिलता है। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में बनने का चांस है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो डिफरेंस पूछ लेगा कि बताइए ईस्टर साइकिल और मैच्योर साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? अब देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा होगा, है ना? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे लास्ट में आओ। इवेंट्स में भी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है वो 3 स्टेज में हम लोग बांट देते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। क्लियर? प्री फर्टिलाइजेशन में कितना इवेंट है भाई? 2 मेन इवेंट है। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या सर? हम गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद जो गैमेट बना है उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। एनसीईआरटी कह रहा है गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। देखो इस बात को एकदम अंडरलाइन कर लो, गैमेट्स क्या है बाबू? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ना। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से या 2 एन से? एन से डिनोट करते हैं। और क्रोमोसोम की नंबर अगर ह्यूमन गैमेट है तो कितना होगा? क्रोमोसोम की नंबर अगर ह्यूमन गैमेट है तो कितना होगा? 23। गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। गैमेट्स हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में तो आधा हो जाएगा ना क्रोमोसोम का नंबर। डिप्लॉइड सेल में 46 होता है। समझ में आ बात? हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड पे, गलती भी करता है बच्चा। ठीक है, चलो आगे चले। उसको अंडरलाइन किए थे, द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अंडरलाइन हो गया? 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में तुमको ये याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स होगा, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स जो होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर। कुछ एल्गी में जो 2 गैमेट्स है वो क्या होते हैं? एकदम सिमिलर होते हैं। इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। आप कैटेगराइज बांट नहीं सकते मेल और फीमेल गैमेट में, इतने सिमिलर होते हैं। उन्हें हम लोग होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऊपर में लिखिएगा, होमोगैमेट्स से लाइन खींच के क्लैडोफोरा लिखिए। क्लैडोफोरा, स्पायरोगैरा, क्लाइमाडोमोनास, उलोथ्रिक्स लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन आएगा। क्लैडोफोरा पे आ भी चुका है। होमोगैमेट्स से लाइन खींच के लिखिए क्लैडोफोरा। हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? स्पाइर वगैरह भी लिख लो। हाँ, उसी का एग्जांपल है होमोगैमेट्स का। गाइरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स। ये सब का सब एल्गी है तो ब्रैकेट में एल्गी लिख लो। ये सब का सब एल्गी है, लाइन भी अंडरलाइन नहीं की है। इन सब एल्गी से हम अंडरलाइन करो होमोगैमेट्स तक। बोल रहे जिस लाइन को हम पढ़े उस लाइन को अंडरलाइन करो। हो गया? वापस से इसी लाइन को पढ़ना है। In a majority of sexually reproducing organisms, the gamete produce are of 2 morphologically distinct type। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें मेजरली हमको क्या देखने को मिलता है? गैमेट्स के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है ना। जो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। इन मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड। मेल गैमेट्स क्या है भाई? एंथेरोजॉइड है, या स्पर्म भी कह सकते हो। और फीमेल गैमेट आपका एग या ओवम है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अंडरलाइन करो, जो लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं उसे अंडरलाइन करो।
हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल याद रखना ह्यूमन, हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल क्या रखोगे याद, ह्यूमन। अगर ह्यूमन नहीं रहा ऑप्शन में तो तुमको याद रखना मोस्ट ऑफ द जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें गैमेट्स जो है वो कैसा दिखेगा, हेट्रोगैमेट्स दिखेगा। अब 4-5 लाइन छोड़ के आइए नीचे, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में तुम्हारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। और ऑन डिफरेंट प्लांट और अलग अलग प्लांट पे होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैलिक और मोनोसियस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स और फंजाई में किस चीज को डिनोट करने के लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन को। क्लियर है। एंड हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस आर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। हेट्रोथैलिक और डायोसियस जो शब्द है उसे किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाबू, यूनिसेक्सुअल, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए। क्लियर। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आएगा इस बार स्टेमिनेट से। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनेट कहेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर क्या कहलाएगा, स्टेमिन। बहुत आसान है, स्टेमिन किस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो स्टेमिनेट। समझे बात। हाँ, और अगर फीमेल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट। पढ़ लो, द फीमेल इज पिस्टिलेट। इसे क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों लिख दो वहां पे, क्यों क्यों लिख दो, जहाँ पे बोले वहां पे लिख दो क्यों। हाँ, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होगा सेम इंडिविजुअल में तो उसे हम लोग मोनोइसियस कहेंगे। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल उसे हम लोग डायोसियस कहेंगे। और अलग इंडिविजुअल में होगा, अलग अलग बॉडी में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस। सम एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर क्यूकुरबिट्स एंड कोकोनट। मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ आपका क्यूकुरबिट्स और कोकोनट्स। एंड ऑफ डायोसियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेड पम। और डायोसियस प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ पपाया एंड डेड पम। ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी एग्जांपल से बनने का ज्यादा चांस होता है, लगभग 90%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अर्थवॉर्म दिखा क्या, बाइसेक्सुअल क्वेश्चन मार्क के नीचे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म दिखा, अर्थवॉर्म है ना। अर्थवॉर्म को अंडरलाइन करो, स्पॉन्ज को अंडरलाइन करो, टेपवॉर्म को अंडरलाइन करो और लीच। और ब्रैकेट में लिखो चार, चार ही याद रखना है तुमको बस। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच। मिला। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच, ये सब एग्जांपल है तुम्हारा किसका, बाइसेक्सुअल एनिमल का। किसका एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल एनिमल का। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लिखो क्यों, क्यों लिखो जहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लिखो क्यों। डेट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके पास क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, इसीलिए तो बाइसेक्सुअल का है भाई। इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हर्माफ्रोडाइट। कॉकरोच को गोला बनाबो, कॉकरोच को गोला बनाबो, कॉकरोच दिखा, कॉकरोच को गोल करो और यूनिसेक्सुअल को गोल करो, यूनिसेक्सुअल को गोल करो, कॉकरोच को गोल करो और यूनिसेक्सुअल को गोल करो। ऐसा बगल में लिख दिया ना कि बच्चा को लगता है कॉकरोच बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है, लेकिन कॉकरोच किसका एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। समझे बात, कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। क्लियर, क्लियर। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल याद रखना, ठीक है। चलिए, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, इधर से कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। देखो नीचे की तरफ आओ, क्लास 11 दिखा होगा, चैप्टर 3 टू गेट आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी, है ना। देखो, मोनरा फंजाई एल्गी ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मोनरा का, फंजाई का, एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का, इनका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट को घेर लो, ब्रायोफाइट को घेर लो और क्यों लिख दो, क्वेश्चन पूछेगा। और वहां से एक लाइन खींचो, लिखो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम में कहते हैं। हर वो पॉइंट लिखवा रहे हैं जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। वैसे तो पढ़ा रहे हैं हर एक लाइन, ठीक है। समझ में बात, बहुत जरा। अगर देखो ऐसा भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, देखो बताना, आंसर बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है, बताना, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, ठीक। और ऑप्शन में दे देगा तुमको मोनेरा, बी में दे देगा तुमको फंजाई, सी में दे देगा ब्रायोफाइट और डी में दे देगा तुमको ऑल ऑफ दिस। क्या लगोगे, ऑल ऑफ दिस।
है ना, क्योंकि मोनरा, फंजाई, ब्रायोफाइट ये सब का क्या है भाई, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। क्या होता है बाबू, हैप्लॉइड होता है। अच्छा एक और याद रखना है, एल्गी, ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। समझ में आ गया वो बात, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ भाई, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दैट पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड, इनका जो पेरेंट बॉडी होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अंडरलाइन करो टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट से अंडरलाइन करो, इससे भी क्वेश्चन आने का चांस है। हो गया। अब देखो ये सब का जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड है, इनमें अगर हमको गैमेट्स बनाना होगा तो क्या हमको मियोसिस करना पड़ेगा या माइटोसिस करना पड़ेगा, बताओ। जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स है तुम्हारा, इन सब में आपको अगर गैमेट्स बनाना है तो मियोसिस करोगे कि माइटोसिस करोगे, मियोसिस करेंगे। जिसका प्लांट बॉडी, जिसका मेन बॉडी जो आपका हैप्लॉइड है, उसी में माइटोसिस होगा गैमेट बनाने के लिए, बाकी सब में क्या होगा, मियोसिस, याद रखना ठीक है। क्योंकि देखो एन में यानी हैप्लॉइड में तो हम मियोसिस कर नहीं सकते है ना, इसीलिए। चलिए अब देखो बगल में दिखा हुआ होगा, जो तुमको डायग्राम दिख रहा है वो अर्थवॉर्म का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, अर्थवॉर्म का। ए में दिखा, ए में जो तुम्हारा डायग्राम है वो किसका है, अर्थवॉर्म का है। बी में तुम्हारा जो डायग्राम है वो कॉकरोच का दिखाया है। सी में तुम्हारा डायग्राम दिखाया है मोनोसियस प्लांट कारा का। कारा क्या है पता है, कारा क्या है, एल्गी है, ठीक है। ये सब पर आ चुके हैं तुमको प्लांट किंगडम में। उसके बाद तुमको दिख रहा है मार्केंशिया, मार्केंशिया ब्रायोफाइट होता है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट होता है, लिख लो वहां पे, मार्केंशिया ब्रायोफाइट है। अरे ये मार्केंशिया है, कहाँ गया भाई, ये नीचे वाला, ये ब्रायोफाइट है मार्केंशिया। अरे ब्रायोफाइट पढ़े थे ना, लीवर वॉट्स और मोसेस। हो गया। अब बगल में देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है, स्यूट पोटैटो लिख लो वहाँ पे। डायग्राम देके पूछ सकता है, बताइए किसका है। द एनसीईआरटी का मास्टरी कर लेना, एक एक डायग्राम, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। हो गया। चलिए आगे चलिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। एक तरफ क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है डिप्लॉयड सेल में, एक बार एक तरफ क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है उसके गैमेट्स में यानी कि हैप्लॉयड सेल में। सिंपल है, ह्यूमन बींग में अगर 46 है तो उसके हैप्लॉयड में कितना होगा, 23। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा सर, 46 में क्यों लिखिए, 46 में क्यों लिखिए, अरे ह्यूमन बींग्स में क्यों लिखो ना, हाउस फ्लाई में क्यों लिखो, राइस में क्यों लिखो, बटरफ्लाई में क्यों लिखो, फ्रूट फ्लाई में क्यों लिखो, फ्रूट फ्लाई में क्यों लिखो। इसका तुमको याद कर लेना है और नज़र सब पे रखना है, लेकिन याद इसको कर लेना ठीक है। ह्यूमन बींग्स में क्यों नहीं लिखी है, मेन छोड़ दिया, हॉर्स फ्लाई भी छोड़ दिया, बाद में बोलेगी कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब नीचे देखिए, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं दिया हुआ, समझ में आ गया होगा बात कि उसके डिप्लॉयड सेल का इधर क्रोमोसोम दिया हुआ है और हैप्लॉयड का इधर। डिप्लॉयड का याद कर लो या फिर हैप्लॉयड का याद कर लो, डिप्लॉयड का याद करोगे तो आधा कर देना, उसका क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। समझ में आया बात। चलो और ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए कि ह्यूमन गैमेट्स में कितना होता है, तो ह्यूमन गैमेट्स क्या है भाई, हैप्लॉइड है, तो आधा हो जाएगा। ये फ्रूट फ्लाई जो है हमारे पास, उसके गैमेट्स में कितना होगा, तो फ्रूट फ्लाई के मेन सेल में जो तुम्हारा है वो कितना है, 8 है, डिप्लॉयड सेल में कितना है 8, तो गैमेट्स में कितना होगा 4। समझ में आया बात। हाँ, in diploid organisms, a specialized cell called myocytes gametes mother cell undergo meiosis. The end of meiosis only one set of chromosome gets incorporated into each gametes. देखो जब meiosis का एंड हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सेट जो है क्रोमोसोम का वो जो नया सेल बना है उसके अंदर जाता है। समझ में बात, इसीलिए एक सेट इसीलिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो घट जाता है। देखो गैमेट ट्रांसफर में नीचे की तरफ देखना, मेल दिखा, गैमेट ट्रांसफर में मेल दिखा, मेल गैमेट इज मोटाइल, 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन के एंड पे, 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन के एंड पे मेल दिखा, 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन के एंड पे मिला। मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेल गैमेट्स कैसा होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है यानी कि
मूव नहीं कर पाएगा, है ना। एक्सेप्शन भी है भाई, आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। फंजाई और एल्गी की बात करो तो यहाँ पे दोनों तरह का जो गैमेट्स है वो आपका मोटाइल होता है। इन्हीं लाइन को अंडरलाइन कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। देखो आगे भी लिखा हुआ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव इनटू, नहीं करना अंडरलाइन, मूव इन सेवरल इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। ये सब अपना गैमेट्स किसके थ्रू भेजता है, एक जगह से दूसरी जगह, वाटर के थ्रू, है ना। चलो सिर्फ यहाँ पे क्या अंडरलाइन कर लो, एल्गी अंडरलाइन करो, ब्रायोफाइट अंडरलाइन करो, और वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के लिए इनके पास क्या मीडियम है, वाटर है। ऐसे केस में तुमको क्या लगता है, एल्गी और ब्रायोफाइट कम अमाउंट में गैमेट्स बनाएगा या फिर ज़्यादा अमाउंट में गैमेट्स बनाएगा? क्योंकि पानी से जा रहा वेस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा अमाउंट में गैमेट बनाएगा या फिर कम अमाउंट में? ज़्यादा अमाउंट में। ये सब दिमाग थोड़ा लगाते चलना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। देखो क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। Pollen grain produced in the anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization, है ना। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जाम्पल पीज ट्रांसफर। देखो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ पीज, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, अंदर अंदर दिया है। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या दिया है, पीज। पीज यानी कि मटर। बाइसेक्सुअल पीज, बाइसेक्सुअल को घेरिए, पीज को घेरिए। देखो ये दोनों का दोनों, ये जो आपका पीज है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल में एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा पे जाना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? सोच के बताओ जल्दी। आसान होगा यार, एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, तो एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाना तो आसान होगा। थोड़ा सा सोचो। लिखो अब देखो, बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट स्पेशलाइज्ड इवेंट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। डायोसियस प्लांट्स में हमको क्या देखने को मिलता है, एक स्पेशल इवेंट देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन को घेरो पहले। देखो बगल में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करना, है ना। Pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gametes reach the ovule। pollen grain germinate करेगा स्टिग्मा से, है ना, और कहाँ करे भाई, pollen tube बनाएगा, और pollen tube जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, क्लियर, ओव्यूल तक मूव करेगा। एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग, एग के पास जाके क्या करेगा, वो डिस्चार्ज कर देगा किसको, मेल गैमेट्स को, यानी कि मेल गैमेट्स को क्या करेगा, छोड़ देगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ छोड़ता है मेल गैमेट्स को, सिनर्जिड के अंदर, याद है। और दोनों मेल गैमेट्स एक ही सिनर्जिड के अंदर छूटता है। इन डायोसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल मेल। और देखो डायोसियस में अगर बात करें तो डायोसियस का मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। डी यू याद रखना, क्या याद रखना, डी यू, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। और एचएमबी याद रखना, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल। तो डायोसियस में जो एनिमल है वो, उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बनेगा भाई अलग अलग इंडिविजुअल में। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बढ़िया से गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आइए फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, उसे हम लोग सिंगैमी कहेंगे। और फाइनली जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है डिप्लॉयड जाइगोट का, वही आपका क्या कहलाएगा बाबू, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंग, मिला। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete, the fusion of gamete fertilization में, the fusion of gamete, this process called syngamy result in the formation of a diploid zygote। गैमेट से दो लाइन खींचो, एक मेल लिखो एक फीमेल लिखो। अरे गैमेट से दो लाइन खींचो, एक मेल लिखो एक फीमेल लिखो। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। अरे बड़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, धीरे धीरे कराया ना, इसीलिए। हो गया, अरे हो गया। चलिए देखो, इंटरचेंजेबली एक वर्ड दिखा लास्ट में। अरे देखो, द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली। जो शब्द है सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन, ये सब हम लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है पता है, इंटरचेंजेबली का मतलब होता है कि सिंगैमी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन की जगह पे, और फर्टिलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगैमी के जगह पे। क्लियर है, कोई दिक्कत?
व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर, क्या होगा जब सिंगैमी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भैया, कहा नहीं हो। हाउएवर इट हैज टू बी, जायगोट नहीं बनेगा है ना, जायगोट नहीं बनेगा तो आगे नया प्लांट, नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा नहीं बनेगा। इट हैज टू बी मेंशन देयर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर्स, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड, अंडरलाइन करो, रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड, रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड, और सम लिजार्ड को घेरा में लो, यहाँ पे ऑल लिजार्ड लिख देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड, रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड, बर्ड्स, बर्ड्स में कौन सा भाई, तुर्की, बर्ड्स तुर्की, द फीमेल गैमेट अंडर गोज डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट भाई डेवलपमेंट करता है टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। इसी फेनोमेना को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस को भी घेर लो। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ये फेनोमेना क्या कहलाता है तुम्हारा, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। वेयर डज सिंगैमी अकर, सिंगैमी कहाँ होता है, तो आइए देखते हैं। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, सच एज ए मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, सिंगैमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम, एल्गी में, फिशेस में, दम लिखते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पहले अंडरलाइन कीजिए। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि तुम्हारा एल्गी फिशेस, और साथ ही साथ आपका एम्फीबियंस, एल्गी फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे भी रहे और पानी पे भी रहे। सिंगैमी यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो कहाँ होगा बाबू, एक्सटर्नल मीडियम में। एक्सटर्नल मीडियम का कहने का मतलब सर वाटर में हो सकता है ना, बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन, इस तरह का जो गैमेट फ्यूजन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था शायद, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका 2022 में आया था, समझ में आया बात। हाँ तो क्यों लिखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऊपर, जहाँ से बोल दे क्वेश्चन आया वहाँ पे क्यों लिख लो, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है, समझ में आया बात। चलिए आगे देखिए, बोनी फिशेस लिखा, बोनी फिशेस एंड फ्रॉक्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। बोनी फिशेस वैसे फिश जिनमें बोन्स हो, दो तरह का फिश होता है बाबू, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिशेस एंड फ्रॉक्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, बोनी फिशेस हो या फिर फ्रॉक्स हो, ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फंजाई, अंडरलाइन कीजिएगा, फंजाई हाइयर एनिमल, फंजाई हाइयर एनिमल मिला ऊपर, फंजाई हाइयर एनिमल सच है जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स से घेरो, मैमल्स से एक लाइन खींचो और लिखो क्या, ब्लू व्हेल, मैमल्स से एक लाइन खींचो और लिखो ब्लू व्हेल। अंधाधुन में रहता है बच्चा कि ब्लू व्हेल मछली है और गलत कर देता है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ब्लू व्हेल क्या है, मैमल्स है, समझ में आया बात। तो फंजाई हायर एनिमल जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में जो सिंगैमी है वो बॉडी के अंदर होगा। सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ नहीं याद करना, सिंपल याद रखना, जहाँ सिंगैमी अगर बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर कहाँ हो सकता है सर, वाटर में हो सकता है, क्लियर। मेजोरिटी ऑफ हायर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या देखने को मिलेगा तुमको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको उनमें क्या देखने को मिलेगा तुमको, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश एम्फीबियंस इन सब में क्या देखने को मिलेगा तुमको, इन सब में तुमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तुमको ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, प्लांट की बात करो तो, और तुम्हारा एनिमल की बात करो तो भाई रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट, मत करो अंडरलाइन, लास्ट में लिखो, लिखा होगा द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है ना, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब्स। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो इवेंट्स जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सब के सब किस में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे, क्लियर। देखो लास्ट में दिया हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस, बीच में मत पढ़ो, कुछ क्वेश्चन नहीं बनने का चांस है। एम्ब्रियोजेनेसिस मिला, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है अंडरलाइन करो, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को ही हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। नीला नीचे की तरफ होगा, नीचे एकदम नीचे आ जाओ, एम्ब्रियोजेनेसिस दम नीचे, एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। गुरु जी पहले ही पता था, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और एम्ब्रियो पीछे लिखा हुआ तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन।
ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट बात है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस, है ना। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस। म्योसिस होगा मतलब गैमेट बना रहा है तभी, म्योसिस होगा तब जब गैमेट बनेगा, ठीक है। एंड सेल डिफरेंशिएशन, और सेल में क्या आते हैं भाई, परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। उसके अलावा कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। पेज को पलटिए। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू, एनिमल्स को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है ओवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस। ओवी पैरस वैसे ऑर्गेनिज जो क्या देते हो, अंडा, और वीवी पैरस सीधा याद रखना है जो बच्चा देता हो, क्लियर है। उसके अलावा और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओवी पैरस के ऊपर लिखिए एग लेइंग, और वीवी पैरस के ऊपर लिखिए बर्थ बेबीज। अब यहाँ आगे देखो, इन ओवी पैरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स, देखो ओवी पैरस एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स, 3 लाइन छोड़ दो। इन ओवी पैरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स, द फर्टिलाइज एग कवर बाय अ हार्ड कैलकेरियस सेल, जो फर्टिलाइज एग होगा वो किससे कवर होगा, हार्ड कैलकेरियस सेल से। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस है। हार्ड कैलकेरियस सेल, हार्ड कैलकेरियस सेल, समझ में आ बात। हार्ड कैलकेरियस सेल आर लेड इन अ सेट प्लेस इन द एनवायरनमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब समझ में आता है, जब तक जो अंडा है, जो मतलब ऑर्गेनिज्म का लाइफ है वो अंडे के अंदर है, उस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन कहेंगे, समझ में बात। इंक्यूबेशन वाला जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा तो यंग वंस क्या होगा, हैच आउट, यानी कि अंडा फटेगा और बच्चा बाहर। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस, दूसरे तरफ अगर देखें तो विविपेरस एनिमल जैसे कि मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, विविपेरस का एग्जांपल याद रखना है क्या, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। जाइगोट जो है वो डेवलप करता है यंग वन में इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, है ना। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड, एक ग्रोथ के बाद, वो ग्रोथ क्या होता है सर, उस ग्रोथ को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, क्या उस ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं ना, गेस्टेशन पीरियड जो 9 महीना का चलता है, of the baby of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organism. क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बताइए ज़्यादा चांस किस में है, बच्चा अच्छे से रहे, विविपैरस में या फिर ओविपैरस में, तो विविपैरस में। किस में, विविपैरस में, क्योंकि जो जाइगोट है वो कहाँ रह रहा है, फीमेल के बॉडी के अंदर, जो बच्चा है वो फीमेल के बॉडी के अंदर है तो वो सेफ है, समझ में आया बात। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट है वो कहाँ बनता है भाई, ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर वाइदर एंड फॉल, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जो तुम्हारा क्या क्या सेपल है, पेटल है, और जो स्टेमन है वो क्या करते हैं भाई, फॉल कर जाते हैं। फॉल का मतलब समझ में आया, फॉल ऑफ का मतलब झड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ इसको अंडरलाइन करते चलो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखो द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट, लेकिन पिस्टिल वो किससे, पिस्टिल जो है वो रिमेन क्या रहता है भाई, प्लांट से अपने जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, जाइगोट किस में डेवलप कर रहा है तुम्हारा, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल किस में डेवलप कर रहा है, सीड में। इससे भी क्वेश्चन बनेगा, जाइगोट डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो में और ओव्यूल डेवलप कर रहा है सीड में। ओवरी डेवलप कर रहा है फ्रूट में, ओवरी किस में डेवलप कर रहा है, फ्रूट में, और विच डेवलप थिक वॉल कॉल्ड, और ओवरी के बाहर जो वॉल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पेरिकार्प कहते हैं, और फ्रूट के वॉल को भी हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प से लाइन खींच के लिखो, पेरिकार्प से लाइन खींच के लिखो, ये आपका फ्रूट वॉल भी है, ये फ्रूट वॉल भी है। फ्रूट के दीवार को भी पेरिकार्प कहेंगे और ओवरी के दीवार को भी हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत। चैप्टर यहाँ पे पहला वाला खत्म, दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। 3 घंटा चलेगा, कोई दिक्कत। धीरे धीरे बेकार किया, तेजी में निकालना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को रिवीजन करा देंगे, चैप्टर 2 और 3 तक कर देंगे, उसके बाद फिर सही से शुरू करेंगे वापस से मेंशुअल साइकिल से, जब तक बैकलॉग और बैकलॉग ये सब क्लियर करो, ठीक है।